Yes, everyone, this is last lecture of India's foreign policy topic, and today we will discuss about India's nuclear program. This is all over a new content which is being added by CBSE in your topic India's foreign policy. So let us start. India nuclear policy have always been peace oriented. जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है, तो न्यूक्लियर पॉलिसी डैट इज़ अ पीस ओरिएंटेड, हमेशा शांति में ही रही है। तो हमेशा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये रिफ्लेक्ट करती है कि पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज़, कि कभी भी न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसको पहल नहीं देनी, हमने पहले यूज़ नहीं करना। बट विद द व्यू ऑफ कंटेम्प्रेरी रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस है विद द नेबरिंग कंट्रीज़ और विद द हेजेमनी पावर्स, उसको देखते हुए जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी, तो नरेंद्र नाथ मोदी ने इस चीज़ के ऊपर क्लियर किया है कि जो हमारी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है उसको रिव्यू किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा विद द टाइम पीरियड। तो उन चीज़ों को देखते हुए, सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए, हमें अपने इंडिया के लिए इन नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा। क्योंकि जो इंडिया अपोज करता है ऐसे CTBT जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी थी, और LTBT जो है लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी थी, और जो न्यूक्लियर नॉन जो है प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी, तो ये NPT में सिर्फ जो हेजेमनी पावर्स हैं वो लॉ करती थी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो हैं टू हैव द न्यूक्लियर वेपन्स, सिर्फ जो उनके पास हैं, एंड टू स्टॉप अदर फ्रॉम द एक्वायरिंग दम। तो जो सिर्फ हेजेमनी पावर्स हैं जिनके पास वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सिर्फ उनका यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई भी कंट्री उसको यूज़ नहीं कर सकती। LTBT में बहुत सारी ऐसी थी कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को जो है इन द एटमॉस्फेयर, इन द आउटर स्पेस और अंडर वाटर उसको यूज़ नहीं करना। और ऐसी CTBT जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी थी, तो ये नियर अबाउट इट वाज साइंड बाय 184 कंट्रीज़ इन 1996। तो ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी थी, तो जिसमें बैन किया गया था कि न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो मिलिट्री हो, तो वो किसी भी चीज़ के ऊपर देख के, फोकस को देखते हुए उस चीज़ को हमने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना है। तो इंडिया जो है ऐसी ट्रीटीज़ को जो है वो अपोज करता है, उसके खिलाफ है। तो देखा जाए जो एडवांटेज हैं नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के, कि अगर हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को अपनाते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, कि हमने पहले पहल नहीं करनी, तो ये हम पूरे वर्ल्ड में जो है एक जो इंटरनेशनल जो है वो हमें ऑनर देते हैं। अगर हम हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स को फर्स्ट यूज़ करेंगे अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो है फाइट में, तो हमेशा क्या होगा कि वो एक डिसऑनर होके रह जाएगा। क्योंकि इंडिया हमेशा जो है जो पीसफुल जो पॉलिसीज़ को जो है वो हमेशा अडॉप्ट करता रहे, और इंडिया चाहता है कि वो अपने जितने भी डिस्प्यूट्स हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ या और कंट्रीज़ के साथ, तो वो उसको सॉर्ट आउट करें जो है UNO के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ। इंडिया हमेशा जो है एक पीसफुल सोल्यूशन चाहता है हर डिस्प्यूट का, जिस कारण इंडिया जो है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का इस्तेमाल करता रहा। लेकिन अगर इश्यूज़ विद द नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को देखा जाए, तो जैसे इंडिया की चाइना बॉर्डर एरिया के साथ और पाकिस्तान अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ आए दिन जो है वो कश्मीर के साथ जो है वो कश्मीर के ज़रिए जो है वो डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, या बॉर्डर्स के ऊपर काफ़ी जो है वो टेंशन बनी रहती है, तो वो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के कारण ही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी और प्रोग्राम। तो जो आने वाले टाइम में जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो सकता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ PM मोदी। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।